अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले के करम से सब बहुत ही अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा क्योंकि हम सब लोगों ने सक्सेसफुली इस हार्श विंटर में सर्वाइव कर ही लिया। चलिए बगैर कोई दास्तान सुनाए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं। तो कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी आप जान जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज के उन महान पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्हें समाज के कंपटीशन में सबसे टॉप पे आना है और उसके लिए वो हमेशा डेस्परेट होते हैं। और वो टॉप की पोजीशन हासिल करने के लिए चाहे उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे उन्हें लॉस में ही क्यों ना आना पड़े, उन्हें वो टॉप की पोजीशन किसी भी हाल में चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब बच्चा पैदा होता था सबसे पहले वो 2 साल अपने पेरेंट्स के पास गुजारता था, उसके बाद वो 1 साल ननिहाल में रहता था, उसके बाद वो 1 साल बड़ी मौसी के यहाँ रहता था जहाँ वो अपने कज़न्स के साथ इंजॉय करता था, उसके बाद वो 1 साल फिर छोटी मौसी के पास गुजारता था, उसके बाद वो 1 साल बुआ के यहाँ आता था और फाइनली वो फिर से ननिहाल आता था 1 साल के लिए जहाँ उसके नाना और नानी बादशाहों की कहानियाँ उसको सुनाते थे। उसके बाद जो है उसको स्कूल नाम की चीज़ से पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता था जहां उसे पहले 2 साल सिर्फ 1 या 2 किताबें ही पढ़नी होती थी। तब उसकी खुशी कुछ यूं होती थी। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब जो लोगों को अपनी सोसाइटी के कंपटीशन में सबसे आगे जो आना है उसके लिए वो अपने बच्चे की खुशी भी कुर्बान कर देते हैं। अब जब बच्चा पैदा होता है अभी उसने ठीक से मम्मा बोलना नहीं सीखा होता है कि उसे 20 किताबों वाला बैग पीछे लटका दिया जाता है और उसे स्कूल के नाम पे कैद खाने में कैद किया जाता है। पापा कहता है कि डॉक्टर बनेगा, मामा कहती हैं कि इंजीनियर बनेगा, मामू कहता है कि IAS करेगा। अभी बच्चे की हाथ की लकीरें भी नहीं दिख रही होती हैं कि उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। फ्यूचर में बच्चा क्या बनेगा वो तो पता नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दी जहनी मरीज बन जाता है। स्कूल के नाम पे कैद खाने से आके जब बच्चा शाम को घर पहुंचता है तो उसके मुंह से कुछ यही अल्फाज निकलते हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। इन महान पर्सनालिटीज़ का काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इनके अंदर दूसरों के मसलों में उंगली करने का बड़ा शौक होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये अपने बेकार टाइम को वेस्ट होने नहीं देते हैं। दूसरे के घर में जाके बोलते हैं कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी करवा दे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जबकि खुद इनके घर में इनसे बड़ी बेटी होती हैं। इनकी नज़रें अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घर पे होती हैं। अगर यही नज़रें ये अपने घर की तरफ करेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि इनका राजू किनके बाजू में तीर मारता है। अब बात करेंगे इन महालोगों के शॉपिंग करने के अंदाज पे। इनका शॉपिंग करने का अंदाज भी निराला होता है। ये नॉर्मल डेज पे कभी भी शॉपिंग नहीं करते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब डिस्काउंट का अनाउंसमेंट हो जाए और चाहे वो डिस्काउंट % ही क्यों ना हो। और जब इन्हें पता चलता है कि किसी चीज़ पे 50% का डिस्काउंट है तो ये नंगे पाँव चले आ जाते हैं अपने पैसे लुटवाने। वैसे पैसे लुटवाने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जिस चीज़ पे इन्हें 50% का डिस्काउंट मिला होता है उसे पहले 80% प्राइस इंक्रीज किया जाता है, उसके बाद उसका 50% इन्हें मिलता है। लेकिन इनको क्या है, इनको दिखाना है अपनी सोसाइटी में कि इन्होंने सबसे सस्ती शॉपिंग की है। अपना वॉलेट खाली करने के बाद जब ये शॉपिंग करके घर पहुंचते हैं तब इनकी एक्साइटमेंट में पानी तब फेरता है जब कोई फैमिली में ऐसा बंदा होता है जो ये बोलता है कि वाह क्या बेकार शॉपिंग की है, मैं तो ऐसी शॉपिंग मुफ्त में भी नहीं करूंगा। तब इनका फेस कुछ ऐसा हो जाता है। तब इस इंसान का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और इसका मन करता है कि इस बंदे को मैं किसी तालाब में फेंकूं। क्या पूछ क्या? तो चलिए एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं और इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या आप लोगों को भी इन महालोगों के महान कारनामों पे गुस्सा आ रहा है? तो चलिए इस गुस्से का इजहार हम एक साथ करते हैं। This is Sparta! अगर आपको इसे तसल्ली ना मिली तो बाकी की बड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन पे निकाल सकते हैं। उसे आप हाथ से मारिए या लात से मारिए, बस दिल खोल के मारना है।
एम रखते हैं पूरे 1000 लाइक्स की। उम्मीद करता हूं कि ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।